महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। प्रकाश और शब्द जो है ईश्वर के दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया है। जो प्रकाश और शब्द को पकड़ लिया वह ईश्वर को पकड़ा लिया, मतलब वह ईश्वर को पकड़ लिया। वह कभी नीचे गिर नहीं सकता। वह ईश्वर की गोद में चला गया। वह कहाँ चला गया? वह ईश्वर के गोद में चला गया। ईश्वर की भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर की भक्ति के बदले माया की भक्ति में लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। ईश्वर का कोई निशान है व चिन्ह है तो कहा ज्योति और शब्द चिन्ह है। ज्योति मतलब प्रकाश और शब्द। लेकिन वह बड़ा गजब है। वह कैसा है? वह बड़ा गजब है। जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता है। उसको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। इसके लिए मानव का शरीर जिनको मिला ऐसे लोगों को चाहिए वह अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करें। रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड में आया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पसान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर के अंदर इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा वह परलोक में दुख पाता है, सिर घूम घूम करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। इसके लिए करणधार सदगुरु दृढ़ नावा। इसके लिए सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। करणधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज पाए। सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। इसके लिए जीवन में सदगुरु चाहिए। जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए।
साचा सतगुरु जे मिली सब सास हमारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु अगर मिल गया, सच्चा सदगुरु मिल गया, तब तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो बाबू की बहुत बड़ी दुर्गति होगी, बहुत बड़ी फजीहत होगी। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता है हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय सिकंदर शाह विजयी को जाते हुए कर मलते देखा, हाथ मल मल करके पश्चाताप करते हुए संसार से झक मार करके चले गए। ऐसे सोना चांदी हीरा जवाहरात को बटोरने वाले अंत में खाली हाथ चले गए। मतलब सत्संग के प्रति हम लोगों को श्रद्धा होना चाहिए। सत्संग के प्रति आप लोग जानते होंगे, सेठ अनाथ पिंडक, जिनको लोग सुदत्त भी कहते थे, सुदत्त, भगवान बुद्ध के सत्संग में उनके परिवार के लोग, सगे संबंधी, उनके ससुर, सास, साला, सरवज कहते हैं कि भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, उसमें चलिए। अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध को नहीं देखे थे, नहीं देखे थे। तो वहां जितने भी थे उनसे कहते हैं, देखिए, अरे मेरा नाम तो अनाथ पिंडक है, बहुत आदमी जानते हैं, लेकिन मेरा नाम तो और है, सुदत्त। हम भगवान बुद्ध के पास जाएंगे, अगर भगवान बुद्ध हमको कह देंगे कि आइए सुदत्त जी, और आप अमुक दिन सत्संग कराइए, तब मानेंगे को पहुंचे हुए संत, जबकि कभी भी मुलाकात नहीं हुई। सबको कह के गए, वहां जैसे गए, अनाथ पिंडक कुछ नहीं बोलते, एकदम देख रहे हैं, मतलब सम्मान खोज रहे हैं कि हमको, अगर ये अंतर्यामी होंगे तो मुझे पुकारेंगे, मुझे बैठने के लिए कहेंगे। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी, आप अमुक दिन सत्संग कराइए, और आपके द्वारा जो सत्संग होगा ना, बरसों बाद सत्संग होगा। उसी समय सुदत्त भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए। ये अंतर्यामी सदगुरु हैं, और कहते हम सत्संग कराना चाहते हैं, आप हमको समय दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते, देखिए, हम लोग बरसों बाद सत्संग, मतलब लगातार 4 महीने तक करेंगे, एक दिन नहीं, 4 महीने तक हम लोग सत्संग करेंगे। लेकिन उसके लिए ऊंचा जमीन चाहिए, बरसाती समय है ना, ऊंचा जमीन चाहिए, और सुंदर जमीन चाहिए, एक रंग जमीन चाहिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, सुदत्त कहते हैं, हम उनका व्यवस्था कर लेंगे। मतलब उस तरह का सुंदर जमीन कुमार जेठ के पास है। कुमार जेठ राजा था, उनके पास है। तो वहां गए, क्या किए, वहां जाकर के पंडाल बनाना शुरू किए। दिन भर पंडाल बनाने का काम चल रहा था। शाम जब होता था, कुमार जेठ के सिपाही सब आते थे, सब पंडाल को उजाड़ कर लेके चले जाते थे। फिर दिन में बनाते हैं, शाम में लेके चले जाते हैं।
सुदत्त के मन में, अनाथ पिंडक के मन में वह पंडाल तो बनाता हूं, कौन उजाड़ कर लेके चला जाता है? तो पता चला कि कुमार जेठ के सिपाही आते हैं, उनको उजाड़ कर लेके चले जाते हैं। तब उनके पास गए। अनाथ पिंडक कहते हैं देखिए हम वहां सत्संग कराना चाहते हैं, आपकी जमीन है, हम उस जगह सत्संग कराना चाहते हैं, भगवान बुद्ध का सत्संग होगा, प्रवचन होगा। तो कुमार जेठ कहते जमीन मेरा न है, आप हमसे विचार लिए, मेरे जमीन पर आप सत्संग कराइएगा, हमसे आप सलाह विचार लिए। विचार नहीं लिए मनमानी करते हैं तो अच्छा बात तो नहीं है। हमसे सलाह लीजिए तब उस जगह पंडाल बनाइए। अनाथ पिंडक कहते वह जगह हमको दीजिए, भिक्षु सब आए थे, वह जगह जो है उनको बहुत पसंद है। कहा कितना जमीन चाहिए? तो भिक्षु ने कहा, भिक्षु भगवान बुद्ध से सलाह लिए, कहा 30 एकड़ 30 एकड़ जमीन चाहिए। तो सेठ अनाथ पिंडक कुमार जेठ से कहते 30 एकड़। कुमार जेठ कहते अगर आपको गुरु के प्रति श्रद्धा है, सत्संग के प्रति श्रद्धा है, और मेरे जमीन पर अगर आप सत्संग कराना चाहते हैं, उस जमीन पर सोना का मोहर, सोना का सिक्का, रुपया होता है ना, रुपया अलग है, लेकिन सोना का सिक्का बिछाया जाएगा। और जितनी जमीन पर आप सत्संग कराना चाहते हैं उतनी जमीन पर सोना का सिक्का बिछाइए। सोना का सिक्का मेरा होगा, सोना मेरा होगा। सत्संग समाप्ति के बाद वह जमीन भी मेरा हो जाएगा। अगर आपको सत्संग के प्रति श्रद्धा है, आप सोना का मोहर सिक्का बिछाइए, सत्संग कराइए, जमीन मेरा होगा बाद में, और सोना का मोहर तो सब मेरा होगा। जैसे सेठ अनाथ पिंडक को कुमार जेठ कहते हैं, उसी समय अनाथ पिंडक कहते हैं सोना का सिक्का मंगाओ। अरे उनके पास इतना धन था ना, उनके पास, उनके द्वार पर देवता रहते थे, उनका सेवा करने के लिए देवता रहते थे। क्यों? वह स्तुति प्रार्थना सत्संग जो होते रहता था ना, देवता सब प्रसन्न होकर के स्तुति सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए बराबर रहते थे। बिछाते 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 30 एकड़ में बिछा ले। कितना सोना का सिक्का होगा, 30 एकड़ में बिछाए। तब भिक्षु से पूछते हैं और चाहिए? का नहीं, पूरा हो गया। इसमें हम लोग वर्षों बाद सत्संग कर लेंगे। और वर्षों बाद 4 महीने तक सत्संग किए, और कुमार जेठ भी सत्संग में आए, कुमार जेठ भी सत्संग में आए। सेठ अनाथ पिंडक तो सत्संग करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। अब कुमार जेठ भी अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, राजा साहब सोना का मोहर ले जाइए, सोना का सिक्का ले जाइए, आप जमीन जो है अपने अंदर में कर लीजिए, अब तो सत्संग समाप्त हो गया। कुमार जी कहते हैं नो सोना का सिक्का चाहिए, नो जमीन चाहिए। नो सोना का सिक्का चाहिए, नो जमीन चाहिए। जिस जमीन पर भगवान बुद्ध ने सत्संग किया वह जमीन भी हमको नहीं चाहिए, और सोना का सिक्का तो चाहिए ही नहीं चाहिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं हमको भी तो नहीं चाहिए, हम तो आपको दे दिए, हम तो उनको ले ही नहीं सकते।
हम ले नहीं सकते हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हम उनको छू तक नहीं सकते हैं। कुमार जेठ कहते हैं हम भी उनको ले नहीं सकते हैं। अब जमीन भी छोड़ दिए, कितना करोड़, मतलब कितना करोड़ असरफी को बिछाया गया, वह भी नहीं। तब सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास गए। कहते बनते कुमार जी तो सोना का सिक्का लेना नहीं चाहते और जमीन भी लेना नहीं चाहते, क्या किया जाए? कहा आप लोग विचार कीजिए। सेठ अनाथ पिंडक कहते वह जो सोना का सिक्का है, उस सोना का सरफी से हम लोग चाहते हैं कि 30 एकड़ जमीन में सत्संग मंदिर का निर्माण कर दें और वहां बराबर सत्संग होते रहेगा। अगर आपका आदेश हो तो हम लोग बनाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं बरसों वास के लिए बहुत सुंदर जगह होगा, बहुत सुंदर जगह होगा। और वहां सुंदर सत्संग मंदिर बनाया गया और भगवान बुद्ध वहां आकर के निवास करते थे। और उस जगह का नाम भगवान बुद्ध ने उस जगह का नाम कुमार जेतवन रखा। कुमार जेतवन, जेतवन आज भी जेतवन के नाम से प्रसिद्ध है। लुम्बिनी वन, गिरधकूट पर्वत आदि आदि तपोभूमि आज भी विद्यमान है। लोग वहां ध्यान भजन करते हैं। विदेशी लोग तो वहां भरे रहते हैं, भरे रहते हैं। जंगल, सब जंगल में जंगले हैं बहुत जगह। श्री सद्गुरु गए हैं, अब तो धीरे धीरे साफ हो रहा है। गिरधकूट पर्वत शांति बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। आज जो दान किए तो उनका फल उन लोगों को मिलता है। श्री सद्गुरु महाराज श्री रामचरितमानस माया है। सो धन धन प्रथम गति जाकी। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते सो धन धन प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई। बाकी वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता। आप लोग जानते होंगे सेठ नंदू और नंदिया भी करते थे। महामौत गल्याण गए आकाश में। भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य आकाश में विचरण करते, आकाश में उड़ते थे। कोई विमान नहीं, आसी लगा दिया उड़ रहे। वहां जब गए तो देखते बहुत सुंदर भवन, बहुत सुंदर। और भवन का लंबाई चौड़ा कितना था? 100 कोस लंबाई और 400 कोस ऊंचाई। इतना बड़ा भवन था। कहाँ? तो स्वर्गलोक में। श्री सद्गुरु महाराज जी सुंदर वहां बना हुआ है। जैसे महामौत गल्याण वहां पहुंचे, देखते हैं कल तो नहीं था, आज कैसे बन गया? कल तो यहां भवन नहीं था, आज लेकिन कैसे बन गया? और वहां जाकर के देखते हैं यहाँ कौन ऐसे भाग्यशाली होंगे जो यहाँ निवास करेंगे। कौन बड़े भाग्यशाली? बहुत सुंदर भवन था। जैसे झांक करके देखते हैं उनमें से अप्सरा सब निकलती, पूरा सुंदर सजाया हुआ अप्सरा सब निकलती है, हाथ में पंखा है। महामुद गल्याण कहती है किनके लिए बना है? कौन यहां रहते हैं? कहा महाराज वो अभी आए नहीं है,
वो आने वाले हैं। कहा किन के लिए बना है? कहा आप नहीं जानते हैं, आप भिक्षु आप नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध के एक शिष्य है, नंदू सेठ, उसी के लिए, वह जो अपने गुरु के लिए सत्संग घर बना करके दान किए, मंदिर बना करके दान कर दिए, उसके लिए देखिए कितना बड़ा सुंदर भवन बना हुआ, कितना लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो महाराज उनको जल्दी से भेज दीजिए, हम सब उनका सेवा करें, मैं सेवा करूंगी, पंखा झेलूंगी, ऐसे पुण्यात्माओं की सेवा करूंगे, उनको जल्दी से भेज दीजिए। वहां मौत गल्याण का आंख मांसू टपक पड़ा, मतलब थोड़ा भी दान का इतना बड़ा फल। उसी समय वो भगवान बुद्ध के पास आए, उनको प्रणाम करके बनते, थोड़ा सा दान का इतना बड़ा फल। भगवान बुद्ध कहते हैं महामौत गल्याण, जब तुम खुद देख करके आए हो, अपने आंख से देख करके आए हो कि थोड़ा सा दान का, और सुन करके आए हो थोड़ा सा दान का कितना बड़ा फल होता है, तो इस आंख से देख करके भी आए हो, सुन कर भी आए हो, और हमसे क्या पूछते हो? कहा भगवान इतना बड़ा फल का। भगवान शिव की वाणी है, महाभारत को उलट करके पढ़िए, जो मंदिर के लिए भूमि दान करते, जमीन दान करते हैं, ऐसे श्रीमान जब यहां से जाएंगे, ऐसे श्रीमान के लिए स्वर्गलोक में बहुत सुंदर सा घर बना होगा, और वह तब तक जब तक धरती रहेगी, ऐसे पुण्यात्मा स्वर्ग लोक के सुख को भोगेंगे, स्वर्ग लोक को सुख को भोगेंगे। अभी सुन रहे थे ना, जाऊं पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो। भगवान श्री राम कहते यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, तो मेरे वचनों को सुनो, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाये, भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। परमाराष्ट्र की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य थे अर्जुन देव जी महाराज, आप लोग जानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्जुन देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, कहीं प्रवचन कर रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन कर रहे थे तो बहुत श्रोता सब बैठे हुए थे। एक भक्त थे वहां से आए, वो प्रवचन जब सुनने लगे इनके दरवाजे पर आए। गृहपति क्या करते, उनको दरवाजे पर से बाहर कर देते। क्यों कर दिया? वह जो आए थे सत्संग सुनने के लिए, वह कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। गलित कुष्ठ रोग हो गया था, गलित कुष्ठ। लेकिन सत्संग के प्रति इतना श्रद्धा था ना, वहां से सड़क पाए और दरवाजे पर आए। गृहपति के मन में हुआ इनको यह कुष्ठ रोग से ग्रसित है,
इस दरवाजे पर इनको नहीं आना चाहिए, मेरे दरवाजे को दूषित कर दिया। उनको कई बार डांट फटकार करके वहां से बाहर कर दिया, लेकिन सत्संग के प्रति इतना समर्पित हो गए थे। अर्जुन देव जी महाराज का जो प्रवचन सुन रहे थे, इतना सारा बोर हो गए थे कि दौड़ करके चले आते थे। ये धक्का मार करके भगा देते थे, लाठी मार करके भगाते थे, वो उधर जाते थे, दौड़ करके चले आते थे। लेकिन फिर धक्का डंडा मार करके बाहर कर दिया, कहा इधर आ नहीं सकता, इधर भी खड़ा है, उधर भी लोग खड़े हैं, एक टकुआ है। अर्जुन देव जी महाराज को देखे, अर्जुन देव जी महाराज को देख रहे, मन है कि वहां दौड़ पड़ो, लेकिन यह लाठी है। श्री सदगुरु अर्जुन देव जी महाराज देख रहे थे, जोर जोर से प्रवचन करने लगे, वो वहीं से सुन रहे। सत्संग समाप्ति के बाद अर्जुन देव जी महाराज मंच पर से उतरे, वहां गए, जिनको कुष्ठ रोग से ग्रसित था, वहां जैसे गए, वो आकर के अर्जुन देव जी महाराज के चरण लिपट गए। जैसे चरण लेटते हैं, लिपटते हैं, उनको उठा करके चल दिए। जिस बौरी में अर्जुन देव जी महाराज स्नान करते थे, वहीं जाकर उनको अपने हाथ से स्नान कराए, अपने हाथ से उनको स्नान कराए, अपने हाथ से उनके शरीर में साबुन लगाए, साबुन लगा रहे, स्नान करा रहे, स्नान कराते कराते, साबुन लगाते उनके शरीर जो कुष्ठ रोग था वह सदा के लिए दूर हो गया। स्नान करा करके फिर पंडाल के पास आए, देखते उनके पास तो कुष्ठ रोग है ही नहीं। सदगुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा से तुम्हारा नाम मक्खी मुरारी होगा, और पहुंचे हुए गुरु भक्त हुए, संत बने, मक्खी मुरारी पहुंचे हुए, ये गुरु की कृपा है। श्री सदगुरु कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जोन तरे भव सागर, नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण भाव रहना चाहिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। पर महाराज सुखदेव महाराज आश्रम में विराजमान थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे, बहुत बाबा सब थे। व्हील चेयर से टहला करके लाए, और वहां गुरुदेव विराजमान है, उन पर बैठे हुए। बहुत भक्त भक्ति सब आए गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव को प्रणाम करके सब निकल गए, और एक मां थी जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, वह मां दौड़ करके आकर के गुरुदेव को प्रणाम करना चाहती है, प्रणाम। बहुत बाबा सब थे, उसमें योगानंद बाबा भी थे। कहते बूढ़ी भाग, अभी भाग, श्री सदगुरु गुरु महाराज के पास नहीं जो, भाग भाग भाग। सब उनको कहते भाग भाग भाग। वह बुरी माँ कहने लगी, हे बाबा हट जाने तो तोरो छुई दो। श्री सदगुरु ऐसे उंगली की एक दलित कुष्ठ था ना, हम छुई दबा, ऐसे दौड़े उधर पकड़ने के लिए। योगानंद बाबा भाग गए। वह मां गई, गुरुदेव के चरण में दंडवत गिरती है, दंडवत माथा को रगड़ती है, हाथ से गुरुदेव के चरण को पकड़े हुए। गुरुदेव के पास में डंटा लाठी था, तो
ऊपर से देव मारते, भागो श्री सदगुरु भागो, कई डंटा मारे, भागो, भागती हो भागो भागो। वह मां तो नहीं भागी, उसका कुष्ठ रोग भाग गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो गलित कुष्ठ रोग था उनका हाथ सब ठीक हो गया, देखते हैं तो सब ठीक। श्री सदगुरु वह मां नहीं भागी, गलित कुष्ठ रोग भाग गया। गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधारा है। कुपाघाट आश्रम में ध्यान शिविर का कार्यक्रम चलता था, लेकिन वहां ध्यान शिविर में वही भाग लेंगे जो पूरे स्वस्थ। अब बगल में साधक सब ध्यान कर रहे हैं, अब बगल में कोई खांसेंगे, ऐसे लोगों को वहां भाग नहीं लेना है। श्री सदगुरु तो सेवक आए, जब वो सब बैठते थे ना, खांसी शुरू, खूब खांस रहे, काफी खांस रहे। शिकायत कर दी गुरुदेव के पास, हुजूर एकटा बूढ़ा छे, बड़ा खांसे छे, हमरा के बड़ा ध्यान में बाधा है, खांसने से उठे छे, करके बुलाओ तो उसको। गुरुदेव के पास गए, थर थर करने लगे, मतलब हमारा ध्यान से नहीं भगाविए गुरु महाराज, हम ध्यान करें मने मन। गुरु महाराज कहते भागते हो कि नहीं, काहे लोग को परेशान करते हो, भागो। वो बूढ़ा थोड़े बगल हटे, खांसी भाग गया। श्री सदगुरु उस दिन से खांसी आना बंद हो गया, एक बार भी नहीं खांसी। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान कोई, करता करे न कर सके गुरु करेते होए। रामकृष्ण सौ को बरो तिन्हों तो गुरु के न, 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधे। आप लोग जानते होंगे, संत कबीर साहब एक बार पहुंचे संत रविदास के पास। तो संत कबीर साहब कहते, हमको जोरों की प्यास लगी है, हमको पानी पिला दीजिए। तो संत रविदास क्या करते हैं, जो बर्तन में चाम फूलता था, जूता बनाते थे ना, 2 जोड़ा जूता बनाते थे। एक जोड़ा जूता बेचते थे, एक जोड़ा जूता दान करते थे। एक जोड़ा बेचते थे, एक जोड़ा दान करते थे। तो संत कबीर साहब कहते, हमको जोरों की प्यास लगे, हमको पानी पिलाइए। संत रविदास जी महाराज क्या करते, उनको कमंडल में पानी उठा करके कमंडल में दे दिए। कबीर साहब देखते हैं चाम फूल रहा, हुआ हमको दिए, इसमें तो चाम फूल रहा है। कहते पान पीजिए, कहते हाँ हाँ पहले कुल्ला करता हूं तब पीऊंगा। श्री सदगुरु बगल चले गए, इधर भी उधर देख, कवि साहब इधर उधर देख रहे, ऐसे ऐसे किए, पानी को नीचे गिरा दिए, बैठ के इधर उधर देख करके लौटा के पानी को उधर फेंक दिए, कमंडल का पानी उधर फेंक दिए। उधर जैसे फेंकते हैं, संत रविदास मुस्कुरा रहे हैं। श्री सदगुरु अरे संत रविदास की अंतर की दृष्टि खुली हुई थी, पूर्व दिशा की ओर देखेंगे, पश्चिम दिशा क्या हो रहा सब पता है। पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे, पूर्व दिशा में क्या हो रहा सब देखेंगे, सब जान जाएंगे। जिनकी अंतर की दृष्टि खुल जाती, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा सब कुछ देख रहे। घट विषय
अजब तमाशा हो साधो घट बीच अजब तमाशा। कहा पानी पी लिए, कहा पी लिए। कहा ठीक है। रविदास मुस्कुरा रहे। जैसे घर गए, कमाली कपड़ा खींच रही थी। संत कबीर साहब कहते बेटी मुझे जल्दी से जल पिलाओ, पानी पिलाओ। तो कमाली कहते हैं पिताजी आप तो गए थे कहाँ? आप तो संत रविदास चाचा के पास गए थे ना। कहाँ? का वहां कुछ नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वहां पानी नहीं मिला। संत रविदास चाचा ने कुछ दिया तो हमको दे दीजिए, हमको दीजिए ना, कुछ दिए हैं तो दीजिए ना। कहा देखो जल्दी से कपड़ा उतार करके जल्दी से साफ करो, हमको जाना है सत्संग में। कपड़ा खोल करके दिए, पहले तो साफ कर रही थी। कहा देखो कैसा दाग लग गया, देखो तो उसमें जैसे पानी में देते हैं रगड़ते हैं, दाग चमक रहा है, दाग चमक रहा है। कमाली उनको मुंह में लेकर के दांत से कुतर करके जैसे चुस गई, दिव्य दृष्टि खोल गई। श्री सदगुरु विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे हैं, शिव लोक में भगवान शिव का दर्शन, ब्रह्म लोक में भगवान ब्रह्मा का दर्शन, आदि लोक में सबका दर्शन हो रहा है। और कमाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते बेटे क्या देख रही हो, क्यों हंस रही? कहा पिताजी जब से मैं इस दाग को छुड़ा रही थी, दाग को जो चुस गए, भगवान विष्णु का दर्शन कर रही हूँ, प्रकाश का दर्शन हो रहा है। ये दर्शन वो दर्शन सब दर्शन हो रहा है। अब तो उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही, ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही, निस्तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। आज कमाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा, मतलब कमाली को प्रकाश का दर्शन होते, सार शब्द का दर्शन, और कमाली परमात्मा का दर्शन कर लिए। कहा बेटी तुम्हारी हालत, कहा उसी कपड़ा में सब खेल था। श्री सदगुरु सम्राट पीपा भी उनको ठुकराए थे, नहीं ठुकराए थे। सम्राट पीपा संत रविदास के पास पहुंचे, जैसे वहां पहुंचे तो संत रविदास उनको क्या किए, जिसमें जूता फूलना, जूता श्राम फूलना होता, उसी में से पानी निकाल करके कहते हैं महाराज चरणामृत है, पान कर लीजिए। हाथ में लिए, सम्राट पीपा हाथ में लेते हैं, लेकिन कहते ही संत है, लोग कहते पहुंचे भी संत है। लेकिन राजा सम्राट का कैसा सम्मान होना चाहिए, न बैठने के लिए व्यवस्था, न कोई व्यवस्था नहीं, और ऐसा हमको दिए। आज तो हमको यह चमार बनाने के लिए जा रहे थे, मैं तो चमार बनते बनते बच गया। भले कि मैंने उनको फेंक दिया, तो आज तो मैं चमारे बन जाता। मन में सोचते हुए जा रहे हैं, घर पहुंचे, अपने पत्नी से कराने पिता से। आज मैं गया था संत रविदास के पास, लेकिन मैं चमार बनते बनते बच गया। हुआ क्या? ऐसी बात है। धोबी भाई आए थे, कपड़ा उतार करके दिए, कहा दाग को छोड़ा देना। दाग नहीं रहे, कीमती वस्त्र था। धोबी भाई तो ले लिए, धोबी भाई को भी हड़बड़ी था, उनको मसाला तैयार करना था। धोबी भाई अपने लड़की को देते, कहते बेटी सम्राट का, महाराज का कपड़ा है, कुर्ता है,
बीच इस दाग को छुड़ा दो। वैसे नहीं छूटेगा, दांत से भी कुतर कुतर के छुड़ा देना। जैसे धोबी भाई की लड़की मुंह में लेकर के कपड़ा को चुवाती है, चूसती है, देव दृष्टि खुल गई। सही सदगुरु महाराज देव दृष्टि खुल गई। उनको उसका इतना ख्याति फैला ना, सब उनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। सम्राट पीपा को भी पता चला कि धोबी की लड़की जो है संत बन गई, उनका दर्शन करना चाहिए। पति पत्नी दोनों आते हैं। जैसे सम्राट पीपा और मां सीता, रानी सीता थी, जैसे वहां पहुंचते हैं वह लड़की दौड़ करके आए, सम्राट पीपा के चरण में लिपट करके कहने लगी, महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं। कहा, अरे आपका तुम्हारा नाम सुन करके मैं हम कुछ लेने के लिए आए हैं। मेरे अंदर में कुछ चाहना है, कामना है, जिज्ञासा है, वह लेने के लिए आए हैं। और तुम तो पहुंचे हुए संत बन गई हो और मेरा चरण स्पर्श क्यों करती हो? वह लड़की, महाराज आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, सब तो आप ही की कृपा है। मेरा कृपा क्या? आज मेरे पास जो भी है सब कुर्ता जो था उसी का खेल है, कपड़ा में जो दाग था उसी का खेल है। जब से मैंने चूस गए, दिव्य दृष्टि खुल गए, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या हो रहा सब कुछ मैं देख रही हूं। अब तो सम्राट पीपा पश्चाताप करते हैं, काश अगर हम पान कर लेते तो मेरी भी दृष्टि खुल जाती। पुनः गए, संत रविदास के पास गए और संत रविदास के पास जाकर के कहते हैं, महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए। तो संत रविदास पहले उनको बैठने का व्यवस्था करते। उस महाराज थे न, कहा राजा का सम्मान भी नहीं करते हैं, कहा बैठिए। कहा महाराज बैठूंगा नहीं, मुझे वही चरणामृत दीजिए जो दिए थे। संत रविदास ने कहा, महाराज वह चरणामृत यहां का नहीं है, वह चरणामृत तो सचखंड का था, परमात्मा के धाम का था। वह सचखंड का अमृत था, परमात्मा के धाम का अमृत था। मैंने विचार किया, मेरे मन में हुआ आप सम्राट हैं, आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, प्रजा का भरण पोषण करते करते आपको सत्संग भजन करने का मौके नहीं मिलता। सत्संग भजन करने के लिए मौका नहीं मिलता, फुर्सत होता ही नहीं। भजन भेद लेने का भी आपको फुर्सत नहीं है। मैंने विचार किया, बिना भजन भेद लिए, बिना सत्संग भजन के मैं आपकी दृष्टि को खोल दूं, लेकिन आप लोग शरणामृत का अपमान किया। अब आपको तो गुरु धारण करना पड़ेगा, भजन भी लेना पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन सत्संग करना पड़ेगा। अंधकार मंडल का छेद होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, आपका जीवन सफल सार्थक होगा। लेकिन आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, ध्यान भजन करना पड़ेगा। हाथ जोड़ते हैं, ऐसे महाराज हम पर कृपा कीजिए। कब मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, आपका गुरु बनेंगे रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी के पास जाकर के भजन भी लिए, लेकिन संत रविदास की महती कृपा हो गई। इतने समर्पण होकर के सम्राट पीपा से संत पीपा हो गए, इतने सदाचारी संत सदगुरु बने। जब उनका ख्याति फैला, आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु, अब तमाम वैभव को 12 रानियां थी, एक रानी साथ में, तमाम वैभव को छोड़ दिए, एक छोटा सा फूस के घर में रहे, एक छोटा सा घर में रह रहे, पति पत्नी दोनों मिल करके ध्यान भजन करते हैं। जब उनका ख्याति फैला, जब अंतर की दृष्टि खुल गई, वहां से निकलते हैं, रास्ते में जा रहे हैं। एक दुकानदार के पास मिठाई का दुकान था,
उसके पास गए, उसे कहते हैं एक काम कीजिए, आप हमको एक लाठी छड़ी दीजिए। देखते हैं कुत्ता भौंक रहा है। दुकानदार कहता है वो सम्राट नहीं, आप तो भिखारी हो गए, भिखारी, और हमसे भी आपका हालत बहुत बदतर है, छड़ी तरी कुछ नहीं मिलेगा, लाठी ताठी कुछ नहीं मिलेगा। कहा कुत्ता भौंक रहा है, दे तो दीजिए। कहा नहीं दिए। उसी समय नाम का सुमरन जैसे करते हैं, मिठाई का दुकान था, नाम का सुमरन करते हैं। जितना दूर मिठाई का दुकान था, चारों तरफ बांस का बिट्टा लग गया, घनघोर बांस का बिट्टा लग करके बन करके तैयार है। श्री सदगुरु, अब एक लाठी एक छुरी, अब दुकानदारों की दुकानदार कहाँ चलेगी बांस के बिट्टा में। श्री सदगुरु, लोगों को ठहरने का जगह नहीं, चारों तरफ घनघोर बस बिट्टा है। चमत्कार दिखाना शुरू किया। श्री सदगुरु, आगे बढ़ते हैं। कुछ बदमाश चाहे इनको घेरने के लिए मां सीता को डरा रहे हैं। ऐसा नाम का सुमरन करते हैं और कहते हे कृष्ण करो, हे कृष्ण जपो। बदमाश भी नाच रहे हैं, हे कृष्ण कर रहे हैं। श्री सदगुरु, आगे जब बढ़ते हैं तो बाघ झपेटा मारे, बाघ उन पर झपटा। जैसे बाघ जो था, बाघ झपट करके मां सीता को दबोचना चाहते थे, पकड़ना चाहते हैं। उसी समय संत पीपा तो बहुत ताकतवर थे, पकड़ लिए। अब पकड़ करके दोनों कान को पकड़ करके जैसे बच्चा को घुराते हैं, ताकतवर थे। बाघ को पकड़ करके ऐसे घुमाते हैं। एक थाप उस गाल में, दूसरा थाप दूसरे गाल मारते हुए कहते हैं लोगों का हिंसा क्यों करते हो, हे कृष्ण क्यों नहीं जपते हो। जैसे थाप मारा जमीन पर गिरता है, फिर उठ करके खड़े हो गए। 7 दिन तक जंगल में घूमते रह गए। उनके मुख से निकलता था हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण का उच्चारण मुंह से निकल रहा है। 8वें दिन जमीन पर गिरता है और एक के जगह घूर रहे, चारों तरफ घूर रहे हैं। मुख से हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण का उच्चारण हो रहा है। उसी से अपने शरीर को प्रत्याग करने के बाद बाघ का शरीर तो छूट गया। एक सदगृहस्थ के यहाँ सत्संगी के घर में एक बालक के रूप में जन्म लिया, बच्चा बनकर, लेकिन था गूंगा। श्री सदगुरु, बाघ के शरीर में तो बहुतों को खाया था, बहुतों का हत्या किए थे, गूंगा बन गया। और इनके दादा दादी सत्संगी थे, माँ पिता भी सत्संगी थे। दादा दादी इनके कंधे पर लेकर के जहां भी सत्संग होता था वहां लेकर के उनको जाते थे और बाबा से कहते थे बाबा यह मेरा पोता है, गूंगा हो गया, कुछ बोलता ही नहीं है, इनको आशीर्वाद दीजिए। श्री सदगुरु, होते 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 11 वर्ष का हो गया और जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया। वहां जाकर के इनके दादा दादी कहते हैं बाबा यह मेरा पोता है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। महात्मा जी के पास ले गए, महात्मा जी को प्रणाम करते हैं। महात्मा जी कहता है बालक जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद, जपो राधे गोविंद। अब वैसे जैसे कर जपो राधे गोविंद यह भी करते हैं, ऐसे मुंह को फेर रहे, होते होते निकल गया राधे गोविंद। श्री सदगुरु, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद हो रहा है। इनके बड़े भाई को जब पता चला
इनके बड़े भाभी को पता चला कि इनका गुंगापन दूर हो गया है, कहते अब तो जमीन में भी हिस्सा ले लेगा। श्री सदगुरु महाराज जी उनको घर से निकाल दिया गया, उनकी शादी हुई। श्री सदगुरु महाराज जी शादी हुई, तुमको घर में रहने के लिए नहीं देते, घर में रहने के लिए नहीं देते। पत्नी बहुत विदुषी, एक कहीं सत्संग में जाते थे ना, सत्संग करके लेट जब होता था तो इनकी भाभी कहती इनको घर में प्रवेश करने के लिए मत दो, जाड़े का समय है। और इनकी पत्नी कहती थी दीदी उनको आने दीजिए, जा जा ठंड लगेगा, कहो उसे मरने दो। सदगुरु मतलब घर से निकाल दिया। भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान कृष्ण से नहीं रहा गया। भगवान कृष्ण क्रूर जी से कहता, क्रूर जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता को उनके भाई घर से निकाल दिए, भाभी घर से निकाल दिए, उनके लिए जमीन, सुंदर जमीन खरीद कर उनको सुंदर घर बना दिया, मकान बना दिया। मकान बना करके उनको कहिए इसमें प्रत्येक दिन कितने साधु का भोजन चाहिए वह व्यवस्था आप कर दीजिए, वह व्यवस्था आप कर दीजिए। तब भगवान कृष्ण आए, उनको जमीन, भगवान कृष्ण के कहने पर अक्रूर जी आते हैं, उनको जमीन खरीद देते हैं और जमीन खरीद करके सुंदर घर बना देते हैं और घर बना कर कहते हैं इसमें, और वो पहले भगवान कृष्ण का भोजन का व्यवस्था करते थे। भगवान कृष्ण प्रत्येक दिन उनके लिए भोजन का व्यवस्था करते थे, अपने भक्तों को भोजन पहुंचाते थे। अक्रूर जी कहते हैं आपको कितने आदमी का भोजन चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा था जो कहेंगे वो पूरा कर दीजिएगा। अक्रूर जी कहते हैं हे नरसिंह महाराज आपके आश्रम में कितने आदमी का भोजन चाहिए? नरसिंह मेहता कहते मेरे आश्रम में 500 आदमी का प्रत्येक दिन भोजन, 500 आदमी का प्रत्येक दिन भोजन चाहिए। अब 500 आदमी का प्रत्येक दिन का भोजन का व्यवस्था हो गया, अब भंडारे हो रहा। श्री सदगुरु लड़की की शादी करनी है, ये सत्संग में चलेंगे। श्री सदगुरु लड़की की बहुत बरतुहारी होगी, बरतुहार आने वाले ये सत्संग में चलेंगे। अब भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप धारण करके मेहमान के आगे पीछे कर रहे, सब व्यवस्था करके उधर गए और शादी का मुहूर्त तुरंत निकलवा लिए। और नरसिंह मेहता गए थे कई दिन के लिए सत्संग में बाहर गए, वहां से आए घर में नरसिंह मेहता का रूप धारण करके भगवान कृष्ण कन्यादान की सब व्यवस्था कर दिए, लड़की को बहुत कुछ दिए। श्री सदगुरु बहुत कुछ दिए। सब व्यवस्था कर दिए। जैसे घर आते हैं कहते आंगन में मंडप शादी, काफी तो मेहमान आया था तो आप ही आगे पीछे किए, सब सामान मंगाए, बड़ा सुंदर सुंदर व्यवस्था करके, और तुरंत आप ही कहे कि नहीं ऐसे ऐसे शादी करना है, शादी करके अब बच्ची का विदाई भी कर दिए। श्री सदगुरु कहाँ थे, आप ही तो थे। श्री सदगुरु नरसिंह मेहता फूट फूट करके रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। नरसिंह मेहता का लड़का बीमार पड़ गया, पत्नी की मृत्यु हो गई, लड़का भी मर गया। लड़की की विदाई हो गई थी लगभग 22 वर्ष पहले। इनके समधी साहब क्या कहते हैं? श्री सदगुरु समधी साहब कहते इतना जेवर, इतना ये उतना, सब लिस्ट बना करके हमको चाहिए, इतना चाहिए, नहीं देंगे तो आपकी बेटी को हम घर से निकाल देंगे, ये चाहिए वो चाहिए। जैसे उनको चिट्ठी देते तो कहते हम तो गरीब हैं, इतना ये मतलब इतना मांग के था ना, लोग राजा महाराजा से भी उतना मांग नहीं करेंगे, उतना मांग उनके
समधी साहब बढ़ा चढ़ा करके लिखे और आप आइए। वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन लड़की कहते पिताजी कुछ भी आप खाली हो हाथ आइए। और समधी साहब समधनी कहते बिना पूरा सामान लिया पा नहीं सकते। उसी समय एक सेठ जी आए, श्री सदगुरु सेठ जी कौन? बाजार के रहने वाले सेठ, साक्षात भगवान कृष्ण आते हैं। अब भगवान कृष्ण आकर के कहते हैं आप आगे बढ़िए। टूटा गाड़ी था, श्री सतगुरु टूटा गाड़ी बैल का व्यवस्था किए, आप आगे बढ़िए, हम पीछे से सामान लेकर के आ रहे हैं। जैसे टूटा गाड़ी कहीं यहां लसक जाते थे, कहां वो, लेकिन परमात्मा के द्वारा व्यवस्था करके वहां पहुंच गया। जब देखते तो खाली आ गए। कहा खाली सामान नहीं लाए। भगवान कृष्ण वहां प्रकट होकर के नरसिंह मेहता के रूप में, जो गाड़ीवान के रूप में थे, वो कहते सब सामान आप आ रहा है, जितना घर है सबको आप खाली कर दीजिए। श्री सदगुरु सबको खाली कर दीजिए, सामान आ रहा है। शेर जी के मन में हुआ एक गरीब के भिखमंगा क्या नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, ये क्या देंगे? लगता है चिढ़ाते हैं। जब सामान आने लगा ना, सब घर को भर दिए, फिर भी गाड़ी पर खाली होता ही नहीं। श्री सदगुरु गाड़ी पर खाली होता ही नहीं है। अंत में सेठ जी इनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं समधी साहब आपको हम पहचान नहीं पाए। कहा क्या? कहा यहाँ सठता नहीं है, वहां जगह नहीं है। श्री सदगुरु कहा हुआ क्या? कहा इतना सामान आप भेजे ना, जगह नहीं है, इतना सामान गाड़ी पर रखा हुआ है। उसी समय आंख बंद करके देखते गोविंद की खेल। श्री सदगुरु ये भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान मेरे इष्ट की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसी श्रद्धा प्रेम से गुरु ही तू है, गुरु की तू है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मिहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गृहपति के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है। जिस श्रद्धा प्रेम से वो सत्संग कर रहे हैं, इनके मनोकामना को गुरु ही गुरुदेव ही पूरा करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। कुछ बोलियो तब उन्हें तब इन्हें हमें अल बुद्ध की वीडियो बने रहे, अंतिम में धुंधला पनाए गेले कुछ।